फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आज आपके वांट एंड वांट टू के बारे में। वांट का मतलब क्या होता है? वांट का मतलब होता है आपके चाहिए। बट देयर इज अनदर वर्ड, मैंने आपको पहले भी बताया था कि शुड मतलब भी चाहिए होता है। शुड, मस्ट, इसका मतलब भी चाहिए होता है। तो शुड मीन्स होता है आपका सैड। सैड मतलब सजेशन, एडवाइस और ड्यूटी, यानी कि जहां पे हम सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, ड्यूटी की बात करते हैं, तो वहां पर हम शुड को यूज करते हैं। तो लेकिन वांट का मतलब भी क्या होता है? आपके चाहिए। जब हम सजेशन की बात करते हैं तो वहां पे एक्शन आ जाता है। जैसे आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, आपको टाइम पे आना चाहिए, इंग्लिश में बात करनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये करना चाहिए। तो कोई भी काम जो हमें करना चाहिए तो वहां पे शुड को यूज करते हैं। लेकिन वांट का मतलब क्या होता है दोस्तों? वांट का मतलब होता है आपकी प्रेजेंट विश। कि जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि यार मुझे पैसे चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे नया मोबाइल चाहिए, मुझे शांति चाहिए, तो यहां पे सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा? आई वॉन्ट मनी। मुझे पैसे चाहिए मीन्स आई वॉन्ट मनी। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि जैसे ही वॉन्ट्स योर हेल्प, उसको तुम्हारी हेल्प चाहिए, वी वॉन्ट पीस, हमें शांति चाहिए, तो कोई भी चीज, अब इसमें जो चीज आपको देखनी है वो ये है कि इसमें कोई एक्शन नहीं है। देयर इज नो एक्शन। मेरी दो एक्शन मतलब कोई क्रिया नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो वहां पे सिंपल हम क्या यूज करते हैं? जैसे मुझे चेयर चाहिए, आई वॉन्ट अ चेयर। मुझे पेन चाहिए, आई वॉन्ट अ पेन। मुझे नई गाड़ी चाहिए, नया मोबाइल चाहिए, तो कोई भी चीज जो हमें चाहिए, ठीक, तो वहां पे हम वांट को यूज करते हैं। नाउ इफ यू सी अबाउट वांट टू का मतलब भी क्या होता है? ये भी प्रेजेंट विश ही होता है। अब डिफरेंस क्या है वांट एंड वांट टू में? वांट और वांट टू में डिफरेंस ये होता है दोस्तों कि इसमें एक्शन आ जाता है। एक्शन मीन्स क्रिया आ जाती है, मेन वर्ब आ जाता है। एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं पैसे कमाना चाहता हूं, देखिए मुझे पैसे चाहिए तो आई वॉन्ट मनी, कोई एक्शन नहीं है। मैं पैसे कमाना चाहता हूं, नाउ देयर इज एन एक्शन, मेन वर्ब आ गया। यहां पे क्या हो रहा है? क्या काम हो रहा है? यहां पे कमाने का काम हो रहा है। तो आई वॉन्ट टू अर्न मनी, मैं पैसे कमाना चाहता हूं। जैसे आपने बोला सर मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं आगे पढ़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्टडी फर्दर। मैं अब्रॉड जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड। मैं अमिताभ बच्चन से मिलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मीट अमिताभ बच्चन। आई वॉन्ट टू लर्न दिस, आई वॉन्ट टू सी दिस, आई वॉन्ट टू हैव दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस। तो कोई भी काम जो आप करना चाहते हो, दैट इज वांट टू। तो यहां पर आपका एक्शन आ जाता है, क्रिया आ जाती है, मेन वर्ब आ जाता है। तो दैट इज वांट टू। शी वांट्स टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वह इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहती है। ये उसकी क्या है? इच्छा है भाई, ये उसका विश है। शी वांट्स टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। दे वांट टू बाय अ न्यू कार, वे नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनना चाहता है। तो कोई भी काम जो हम करना चाहते हैं तो यहां पर आपके एक्शन आ जाता है, क्रिया आ जाती है, और यहां पर आपके मेन वर्ब होता है वांट टू में, और इसमें वांट में आपके कोई भी एक्शन नहीं होता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वांट एंड वांट टू। अब होता क्या है जब हम इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, व्हेन यू कन्वर्ट दीज सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव, तो यहां पर हमें डू और डज को यूज करना पड़ता है। जैसे आपने बोला आई वॉन्ट मनी, मुझे पैसे चाहिए, आपने बोला मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट मनी। मुझे हेल्प नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट योर हेल्प, राइट। मुझे शांति नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट पीस। जैसे सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूंगा ही डजंट वांट योर हेल्प, उसको तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, तो जब हम देखिए डू जो लगता है वो आई वी दे यू के साथ लगेगा, और डज जो लगता है आपका वो ही शी इट नेम के साथ लगेगा। ही शी इट नेम के साथ हम डज को यूज करेंगे, आई वी दे यू के साथ हम डू को यूज करेंगे। तो ही डजंट वांट योर हेल्प, वी डू नॉट वांट पीस। मैं पैसे नहीं कमाना चाहता हूं, I don't want to earn money. I don't want to earn money. मैं इंग्लिश नहीं सीखना चाहता हूँ, I don't want to learn English. मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, I don't want to talk to you. I don't want to go there, I don't want to meet him. He doesn't want to become a doctor, she doesn't want to learn English, she doesn't want to go abroad, she doesn't want to study, she doesn't want to come to me. तो वो नहीं करना चाहती है या वह ऐसा नहीं करना चाहता है, तो वहां पे हम डू नॉट और डज नॉट को यूज करते हैं जब हम नेगेटिव बनाते हैं। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सिमिलरली डू और डज आपके आगे आ जाएगा, राइट, सिंपल। सिमिलरली लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट इज वांटेड एंड वांटेड टू। अब हम बात करते हैं आपके वांटेड एंड वांटेड टू। सी वांटेड इज द पास्ट ऑफ वांट, मतलब ये इसका सेकंड फॉर्म हो गया वांट का, तो ये इसका पास्ट हो गया, और वांटेड टू जो है वो वांट टू का पास्ट हो गया। ये जो वांटेड टू है ये वांट टू का पास्ट हो गया। लेट्स सी, तो वांटेड इज द पास्ट ऑफ वांट, तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब चाहिए था। वांट मतलब चाहिए, तो वांटेड मतलब क्या हो जाएगा आपका? चाहिए था, दैट इज वांटेड। सिमिलरली वांटेड टू का मतलब क्या हो जाएगा? वांट टू का मतलब होता है आपका प्रेजेंट विश, तो वांटेड टू का मतलब क्या हो जाएगा? पास्ट विश। अब डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे दोनों में? अगर आपसे बोला उसे नया मोबाइल चाहिए था,
तो ही वॉन्टेड अ न्यू मोबाइल। अगेन यहां पर भी कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन है क्या यहां पे? देयर इज नो एक्शन। ही वॉन्टेड अ न्यू मोबाइल, तो यहां पे कोई काम थोड़ी हो रहा है, यहां पे देयर इज नो एक्शन टेकिंग प्लेस, इसमें कोई एक्शन, कोई क्रिया आपके नहीं हो रही है। क्लियर? सिमिलरली सपोज इफ आई से कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, अब ये मेरी क्या थी, पहले इच्छा थी भाई, दिस वॉज माई पास्ट विश कि यार मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं है ना उस कॉलेज में पढ़ना चाहता था, मैं उससे मिलना चाहता था, मैं ये खरीदना चाहता था, मैं भी ये वाला फोन लेना चाहता था, मैं ये पढ़ाई करना, तो कोई भी काम जो आप करना चाहते थे, तो आई वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, इंडिया वॉन्टेड टू विन द मैच एंड शी वॉन्टेड टू मीट यू, वो तुमसे मिलना चाहती थी। कोई भी काम जो हम पहले करना चाहते थे। सी व्हेन यू सिट विद योर पेरेंट्स एंड टॉक टू देम अबाउट देयर पास्ट विशेस, दे विल कम अप विद एन नंबर ऑफ थिंग्स, मतलब वो इतनी सारी बातें आपको बताएंगे कि यार हम भी है ना एक अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते थे, हम भी एक वहाँ पे वो घर बनाना चाहते थे, हम भी नौकरी करना चाहते थे, हम भी बिजनेस करना चाहते थे, हम भी एक ऐसी गाड़ी खरीदना चाहते थे, हम भी घूमना चाहते थे, हम भी ऐसा एंजॉय करना चाहते थे। वो आपको उनकी पास्ट विशेस बताएंगे कि जो काम वो करना चाहते थे। तो दोस्तों वहां पे क्या आ जाता है आपके वांटेड टू, यहां पर आपके एक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है यहां पे दोस्तों? आपके एक्शन आ जाता है। आई वॉन्टेड टू बिकम, इंडिया वॉन्टेड टू विन एंड शी वॉन्टेड टू मीट, यहां पे क्रिया आ जाती है, मेन वर्ब आ जाता है, एक्शन आ जाता है, दैट इज wanted. Now when you convert these sentences into negative, अब आप इनको जब नेगेटिव बनाते हो, क्योंकि ये पास्ट के सेंटेंसेस है, wanted and wanted to past है, तो जब आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो यहां पे क्या लगेगा आपके? did आएगा दोस्तों। और did के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? सेकेंड फॉर्म। did के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी। अरे did itself is a second form, right? सो डिड के साथ आपके हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। कैसे बनेगा? जैसे उसे नया मोबाइल नहीं चाहिए था, तो कैसे बनेगा? ही डिडंट वॉन्ट, दिस वॉन्टेड विल चेंज इनटू वॉन्ट, ही डिडंट वॉन्ट अ न्यू मोबाइल, ही डिडंट वॉन्ट अ न्यू मोबाइल। सिमिलरली मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, ठीक है ना, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, तो आई डिडंट वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, तो ये वॉन्टेड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? आपका वॉन्ट में चेंज हो जाएगा। इंडिया डिडंट वॉन्ट टू विन द मैच, इंडिया मैच नहीं जीतना चाहती थी, एंड शी डिडंट वॉन्ट टू मीट यू, वो तुमसे नहीं मिलना चाहती थी। गॉट इट? तो जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे वॉन्टेड और वॉन्टेड टू को, तो यहां पे हमें डिडंट यूज करना पड़ेगा और उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डिड आ जाएगा, राइट? क्या तुम नया मोबाइल खरीदना चाहते थे? तो डिड यू वॉन्ट टू बाय अ न्यू मोबाइल? क्या वह सारी रात पढ़ना चाहती थी? डिड शी वॉन्ट टू स्टडी होल नाइट? क्या वह नौकरी करना चाहता था? डिड ही वॉन्ट टू डू अ जॉब? क्या वह मुझसे मिलना चाहता था? डिड ही वॉन्ट टू सी मी या डिड ही वॉन्ट टू मीट मी? तो कोई भी काम जो हम करना चाहते थे, दैट इज वॉन्टेड एंड वॉन्टेड टू। Likewise, we have four more words like need, need to, needed and needed to. So need मतलब क्या होता है? Need मतलब होता है जरूरत या आवश्यकता। See, there is a difference between want and need. Want का मतलब होता है कोई भी चीज जो हमें चाहिए, और need मतलब होता है जरूरत। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं, अगर आप अपने पेरेंट्स से बोलोगे मुझे पैसे चाहिए, तो आई वॉन्ट मनी, मुझे पैसों की जरूरत है, तो आई नीड मनी। डिफरेंस है दोनों में, दोनों के एक्सप्रेशन में बहुत फर्क है। मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मुझे तुम्हारी गाड़ी की जरूरत है, या मुझे तुम्हारी बुक की जरूरत है, और कोई भी चीज चाहिए तो वो आप हक से मांग रहे हो। तो वांट मतलब चाहिए, नीड मतलब जरूरत या आवश्यकता, ठीक है। सिमिलरली इट इज अगेन सेम, बट यहां पे आपके एक्शन की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि ये नीड टू में आपका एक्शन आ जाएगा। नीडेड मतलब क्या हो जाएगा? जरूरत थी या आवश्यकता थी, राइट और इसमें भी सेम, नीडेड टू में भी यही सब चीज आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर आपके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, एक्शन आ जाएगा इसके अंदर भी, राइट। ये जो नीड और नीड टू है, इनको जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो आपको डू डज यूज करना है, और नीडेड और नीडेड टू को जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो डिड करना, डिड के साथ आपके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, राइट। एक एग्जांपल बताता हूं, सपोज अगर आपसे बोलूंगा कि ही नीड्स हेल्प, मानिए कि उसको मदद की जरूरत है, ही नीड्स हेल्प, तो इसको नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ही डजंट नीड हेल्प, ही डजंट नीड हेल्प, उसे हेल्प की जरूरत नहीं है। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? डज ही नीड हेल्प, क्या उसे हेल्प की जरूरत है। और जब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डज ही नॉट नीड हेल्प, क्या उसे हेल्प की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे।
हमें सपोर्ट चाहिए था, वी वॉन्टेड सपोर्ट। इसको नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, वी डिडंट वॉन्ट सपोर्ट, हमें सपोर्ट नहीं चाहिए था। एंड व्हेन यू मेक दिस सेंटेंस इंटरोगेटिव देन दिस विल बिकम डिड वी वॉन्ट सपोर्ट, क्या हमें सपोर्ट चाहिए था, तो डिड वी वॉन्ट सपोर्ट, तो दिस इज हाउ वी मेक इट। तो जब हम इनको नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ डिड लगता है, इनको नेगेटिव बनाते हैं तो डू और डज लगता है। यानी कि प्रेजेंट वालों को नीड और नीड टू को करोगे तो डू डज लगेगा, नीडेड और नीडेड टू को करोगे तो वहां पे डिड को यूज किया जाता है। सो दिस इज वॉन्ट, वॉन्ट टू, वॉन्टेड, वॉन्टेड टू, नीड, नीड टू, नीडेड एंड नीडेड टू, राइट। यू हैव टू प्रैक्टिस